हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी from food is called respiration. The process of respiration takes place inside the cell of the body. इसकी वजह से इस रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी जो रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान वो एटीपी के फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब एटीपी क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या बोलते हैं हम लोग? एटीपी बोलते हैं। एटीपी बना किससे होता है? एटीपी बना होता है एडीपी प्लस फॉस्फेट से बना होता है। अब ये एडीपी क्या है? एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो फॉस्फेट होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है हमारा दो तरह का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों के बारे में इसके डिफरेंसेस को देखेंगे। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें जो है वो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। ठीक है, मतलब इस रेस्पिरेशन को करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें जो है वो जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, और ये टूटता है किसमें? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है वो ग्लूकोज जो है जो खाने के थ्रू हमें मिल रहा होता है, ठीक है, वो टूट रहा होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, और साथ में हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, जब ग्लूकोज टूटता है तभी हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट हो गया हमारा एनर्जी और बाई प्रोडक्ट हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, उसके अलावा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल मैन, डॉग, अर्थवर्म वगैरह ये सब क्या है? जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, जितने भी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। ठीक है, ये ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है किसमें? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या है? एनर्जी में। ठीक है, उसके अलावा ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो फर्मेंटेशन क्या है? जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, किसमें? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर देखा जाता है जैसे हम लोग घर में अगर कुछ ब्रेड वगैरह बना रहे हैं या ढोकला, डोसा वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन करने के लिए हम लोग ईस्ट डालते हैं या फिर सोडा वगैरह डालते हैं जो घर में अवेलेबल होता है। ठीक है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है और कहाँ होता है? तो ये हमारे मसल्स में देखा जाता है। ठीक है, जो हम लोग जब भी कभी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल्स में जो दर्द होता है, जो मसल्स क्रैम्प्स आता है, दर्द जो आता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसे उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब ऑक्सीजन हम लोग उतना सप्लाई नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है और हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। ठीक है, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में दर्द होता है, जिसे हम लोग मसल क्रैम्प्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। कुछ पॉइंट छूट गया है, उसको डिफरेंस के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ये अब्सेंस में होगा। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इसमें जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर आता है। ठीक है, इसमें क्या बाहर आता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड ये सब बाहर आता है। ठीक है, इथेनॉल वगैरह बाहर आता है। ठीक है, इससे जो है वो मतलब ज्यादा अमाउंट में हायर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसमें 38 एटीपी प्रोड्यूस होता है, इसमें 2 एटीपी बनता है। अब हम लोग देखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले
जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में जाकर के टूट जाता है 3 पायरुविक एसिड में, ठीक है, इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मोलिक्यूल्स वाला होता है और पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन मोलिक्यूल्स वाला होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पायरुविक एसिड जो है ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में, मतलब ईस्ट में ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कितना प्रोड्यूस करता है, तो 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करता है ईस्ट में, ठीक है। अगर इसी का हम यदि बात करें मसल्स में, तो मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब यहाँ भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कितना एनर्जी, तो 2 ATP एनर्जी फिर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसका बात करें यदि हम किसका, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये पूरे पाथवे से हमारा बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग अब देखेंगे ठीक है रेस्पिरेटरी। तो अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। उसके अलावा 686 कैलोरी जो एनर्जी है वो बाहर आता है, ठीक है। अब ये एक कैटाबॉलिक एक्शन है, ठीक है। ब्रीदिंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है, एक मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।